स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में लग गया है। मॉनसून सत्र में खूब हंगामा होने वाला है। वहीं सुक्खू सरकार भी विपक्ष के हर जवाब के लिए तैयार है। एक तरफ जहां कर्मचारियों के डीए और एरियर को लेकर बवाल मचा हुआ है, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों के डीए और एरियर को लेकर सरकार को घेरा है और कहा है कि जब कर्मचारियों के हक की बात हो तो सरकार आर्थिक तंगी का रोना रो रही है। वहीं सीएम सुक्खू ने रविवार को कैबिनेट की बैठक बुला ली है और उम्मीद है कि इस बैठक में कर्मचारियों के लिए खुशखबरी मिल सकती है। वहीं जयराम ठाकुर ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि मंत्रियों के दफ्तरों पर सरकार पैसा खर्च कर रही है, आम जनता की चिंता नहीं है, कर्ज लेकर सरकार आनंद कर रही है। सरकार को फिजूल खर्ची रोककर विकास पर ध्यान देना चाहिए। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने जयराम ठाकुर पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार ने जयराम ठाकुर की कोठी पर भी पैसा खर्च किया गया है और ये जो कोठियों को रिनोवेट करने की प्रक्रिया है ये हर सरकार में होती है। सत्र से पहले पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने टेंडर घोटाले का भी आरोप लगा दिया। यानी इस बार सत्र में खूब हंगामा होने के आसार हैं। बीजेपी के 9 विधायकों पर भी फैसला स्पीकर को लेना है। आपको बता दें कि बजट सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों पर बदसलूकी के आरोप लगे थे। सीएम पहले बीजेपी को चेतावनी भी दे चुके हैं कि बीजेपी के जो विधायक हैं उनकी सदस्यता भी जा सकती है। यानी यह सत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए अहम होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो हिमाचल में एक बार फिर सियासी संकट आ सकता है, विपक्षी खेमे में भूचाल आ सकता है। जयराम ठाकुर ने क्या आरोप लगाए हैं आप सुनिए, फिर हम इस मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे। आज कर्मचारी हताश है, निराश है। आपने तो कर्मचारियों के बारे में बहुत सारी बातों का जिक्र किया है, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि अभी साल भर तक जो है, लगभग 8-9 महीने तक जो है, कोई भी हम जो है वो डीए की किस्त जारी करने की परिस्थिति में नहीं है। क्या आपको ये मालूम पहले नहीं था कि हिमाचल किस तरह की आर्थिक तंगी के दौर में से गुजर रहा है? अगर मालूम था तो महज चुनाव में कर्मचारी आपके साथ खड़े हों, आपको समर्थन करें, सरकार बनाने में मदद करें, इसके लिए उपयोग करने के लिए कर्मचारियों को मान के रखा आपने। मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्य है। मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी परिस्थिति आ रही है कि आने वाले समय में 2-3 महीने के बाद ऐसा दौर आ रहा है जहाँ कर्मचारियों को बाकी जो डीए की किस्तें, उनका मेडिकल रिम्बर्समेंट और उनकी और जो पेंडिंग इश्यूज हैं उनका समाधान तो दूर की बात लग रही है मुझे, लेकिन मुझे हालात लग रहे हैं कि 2-3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि कर्मचारियों को तनख्वाह मिलना मुश्किल हो जाएगी। ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में है। कहा जा रहा है कि जो मंत्रियों के कार्यालय का जिक्र आ रहा है, मुख्यमंत्री के कार्यालय का जिक्र आ रहा है कि उसमें भी नया कार्यालय की तलाश रहे हैं, नया कार्यालय खोलने की बातें चल रही हैं। जो मैं आज सुन रहा था उसके फैक्ट्स में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। विकास के कार्य पूरे प्रदेश भर में रुके पड़े हैं, ठप पड़े हैं। एक ईंट आपके कार्यकाल में नए विकास के किसी योजना पर लगी नहीं, नई एक भी योजना आप पूरे प्रदेश में शुरू नहीं कर पाए। तो आखिरकार ये पैसा कहाँ जा रहा है भगवान जाने, भगवान ही मालिक है इस सरकार का। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि सब चीज़ों को लेकर के ऐसे हालात बन करके हमारे सामने है और ऋण लो और ऋण ले करके आनंद करते रहो। और ख़ास तौर से हिमाचल प्रदेश में जो हालात बने हैं वर्तमान में, उस हालात के लिए अगर जिम्मेवार हैं तो आपका ये सरकार का सारा काम करने का तौर तरीका है। वो 27 अगस्त से शुरू हो रहा है और हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार सवाल उठा रहा है आर्थिक आपातकाल पर, कर्ज पर। वहीं सरकार भी जो है वो पूरी तैयारी के साथ जो है उतरने वाली है। राजेश धर्मानी कैबिनेट मंत्री हमारे साथ हैं, विक्रम ठाकुर पूर्व मंत्री हमारे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है सर इंडिया न्यूज पर।
राजेश धर्मानी जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे, क्या तैयारी है? विधानसभा में मॉनसून सत्र जो है वो शुरू होने वाला है और विपक्ष पूरी तैयारी के साथ है, आपको घेरने की तैयारी में है, और जो मुद्दे विपक्ष उठाने जा रहा है, क्या आप विधानसभा में उसके जवाब देने के लिए तैयार हैं? निश्चित तौर पे सरकार पूरी तरह से तैयार है और प्रजातंत्र में प्रदेश का सबसे बड़ा ये मंच होता है जहां पे विपक्ष को और सत्ता पक्ष को दोनों को जो है मिलकर इसका संचालन करना है। और जनता से जुड़े हुए मुद्दे जो भी चाहे विपक्ष के सदस्य उठाएंगे चाहे हमारे सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा उठाया जाएगा, सरकार को निश्चित तौर पे जो है उत्तर देगी। और इसी मंशा के साथ, क्योंकि इससे बहुत सारी अच्छे सुझाव भी माननीय सदस्यों द्वारा जो है मिलते हैं जिनको सरकार को स्वीकार करने में जो है खुशी होती है, और उसे सरकार का संचालन और जो गवर्नेंस है उसको इम्प्रूव करने में जो है सुझाव जो भी मिलते हैं उसको वो स्वागत योग्य रहते हैं। तो ऐसे में इसी उद्देश्य के साथ जो है ये जो मानसून सत्र है इसको बढ़ाकर जो है 10 दिनों का किया है। और हिमाचल प्रदेश में ये हमेशा अच्छी परंपराएं रही हैं, चाहे सरकार कांग्रेस की रही चाहे भाजपा की रही, कि यहाँ पे हम ये कोशिश करते हैं कि कम से कम 35 सीटिंग जो हैं हर वर्ष के अंदर हों, जबकि हिंदुस्तान में ही कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सीटिंग जो है 2-3 से ज्यादा 5 से ज्यादा नहीं हो पाती। तो हम विपक्ष के और सभी माननीय सदस्यों के प्रश्नों का जो है स्वागत करेंगे और उनका उत्तर जो है दिया जाएगा। ठीक है विक्रम ठाकुर जी, सरकार तैयार है, लेकिन अब विपक्ष जो है वो कई मामलों को उठा रहा है। जयराम ठाकुर ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सरकार पर फिजूल खर्ची के आरोप लगाए और कहा है कि सरकार जो मंत्रियों के दफ्तर हैं उन पर फिजूल खर्ची कर रही है। आपने टेंडर घोटाले का आरोप लगा दिया है। क्या विपक्ष जो है वो तैयारी के साथ आने वाला है और किन किन मुद्दों पर जो है सत्र में घेरने की तैयारी में है? आने वाले दिनों में विधानसभा का सत्र लगेगा और हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 वर्षों से कांग्रेस की सरकार है, आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और जहां तक विधानसभा का सत्र का विषय है, इस सत्र के अंदर जितने भी बर्निंग इश्यूज हैं और जो पिछले 2 वर्षों से वैसे के वैसे ही खड़े हैं, चाहे वो बात नौजवान की हो, चाहे बात वो महिला की हो, चाहे वो बात कर्मचारियों की हो, बागवानों की हो, सबकी समस्याएं तस की तस खड़ी हैं। उन सब बातों के ऊपर चर्चा होगी, उन सब बातों के ऊपर डिस्कशन होगी। और जहां तक फजूल खर्ची की बात है, कल भी काफी कर्मचारियों ने काफी लंबा चौड़ा गेट मीटिंग में भी बोला कि किस तरीके से जो बिल्डिंग पिछले 1 साल से बनाई गई है उसी बिल्डिंग को तोड़कर मंत्रियों के कमरों को फिर से सजाया जा रहा है। कमरे सजने चाहिए, लेकिन जो कमरा खराब है वो सजना चाहिए। जो नई बिल्डिंग है जिसका उद्घाटन अभी हुआ है उसी के कमरों को तोड़ फोड़ करके दोबारा बनाया जा रहा है। और अभी एक ताजा उदाहरण जो मैं आपको देना चाहता हूं कि फजूल खर्ची के ऊपर बार बार बोलते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि मैं व्यवस्था परिवर्तन कर रहा हूं, मैं काफी चीजों को ठीक कर रहा हूं, दुरुस्त कर रहा हूं। तो उनकी दुरुस्ती में तो आम व्यक्ति बोझ के नीचे जा रहा है, लेकिन जहां तक उनकी शान शौकत का विषय है, जहां तक उनके मंत्रियों की शान शौकत का विषय है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नजर नहीं आती। मैं अभी एक ये कागज देख रहा था, अभी 15 अगस्त का कार्यक्रम आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने देरा में किया है और उस 15 अगस्त के कार्यक्रम में केवल और केवल साज सज्जा, फूलों की स्टिक, फूलों के हार, इन सब बातों के ऊपर 4,96,070 रुपए का खर्चा आया है। और ये कोई परमार नर्सरी एंड फ्लावर्स डेकोरेशन के वहां से बिल भी मेरे पास है। तो अगर इस प्रकार के खर्चे होंगे, ये कोई छोटा खर्चा नहीं है जी। ये हम खर्चों को कंट्रोल करने की बात करते हैं, ये एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं। इसलिए एक लंबी फौज यहाँ पे सीपीएस की है, लंबी फौज चेयरमैन की है, इसको ठीक किया जा सकता है। अगर मानसिक तौर से हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रदेश आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने, तो केवल और केवल कर्मचारी, नौजवान, मजदूर, इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा के कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे लगता है हमें इन सारी चीजों को ओपन माइंड के साथ सोचना चाहिए, खर्चों को कम करना चाहिए, आत्मनिर्भर बनने की तरफ
आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस कोशिश में वो अपने आप को भी शामिल करें, अपने मंत्रियों को भी शामिल करें, अपने चेयरमैनों को भी शामिल करें, अपने चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को भी शामिल करें। ठीक है धर्मानी जी, आपने सुना कि कैबिनेट जो पूर्व मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि आपको खर्चे कम करने चाहिए, लेकिन विक्रमादित्य सिंह ने कल बयान दिया था कि जयराम ठाकुर की जो कोठी है उस पर भी सरकार खर्च कर रही है, और ये प्रक्रिया है, एक जो मंत्रियों की कोठियां हैं उनको रेनोवेट करने की, उन पर काम करने की एक प्रक्रिया है। देखिए, विक्रम ठाकुर जी भी हमारे बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं, मंत्री भी रहे हैं, और ये सही है कि हर स्तर पे जो है ऑस्टेरिटी मेजर्स जो है हर स्तर पे लिए जाने चाहिए। और जो हमारे प्रदेश की हालत है वो इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। इसमें कर्मचारियों को भी सहयोग देना पड़ेगा, भ्रष्टाचार पे भी अंकुश लगाना पड़ेगा, और मिलजुल कर स्टेट की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको तभी बेल आउट किया जा सकता है जब हम मिलजुल कर काम करेंगे। से जो है कुछ नहीं होने वाला। बाकी जहां तक जिन व्यवस्थाओं की ये जिक्र कर रहे हैं, ये व्यवस्थाएं पहले से चलती आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर जो आज कर्जा है उसमें लगभग 85,000 करोड़ का कर्जा हमें विरासत में मिला है। 9,000 करोड़ रुपए हमें कर्मचारियों के एरियर में है, ये भी विरासत में मिले हैं। जो पेंडिंग इश्यूज हैं वो हमारी सरकार के समय के पेंडिंग इशू कोई नहीं है, ये पुरानी सरकारों के समय के हैं। उसमें भाजपा की सरकारें भी रही हैं, कांग्रेस की सरकारें भी रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कुछ सकारात्मक कदम उठाकर कुछ रिसोर्स करके जो है उस पर भी ध्यान दे रहे हैं, और इसके लिए एक कैबिनेट सब कमेटी भी आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी की अध्यक्षता में जो है गठित की गई है। और जहां भी अनप्रोडक्टिव खर्चे हैं उनको जो है जरूर कम करने की जरूरत है, और ये हर स्तर पे इसकी जरूरत है, चाहे वो स्टेट का हमारा सेक्रेटरीट है, कैबिनेट से लेकर नीचे डाउन द लेवल जो है हर कॉर्पोरेशन बोर्ड के अंदर जो है इस तरह के मेजर्स उठाने की जरूरत है। और इसमें मानसून सत्र के दौरान जो भी अच्छे सुझाव आएंगे उनको निश्चित तौर पर मानेगी। हम खुले मन से जो है इस विषय के ऊपर चर्चा करने को तैयार हैं, और हमें पूर्ण आशा है कि विपक्ष का भी हमें इस इशू के ऊपर पूरा सहयोग मिलेगा। ये महज राजनीति नहीं करेंगे। ठीक है विक्रम ठाकुर जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कह चुके हैं कि 9 विधायकों का मामला जो स्पीकर के पास है, और वो कई बार कह भी चुके हैं कि बीजेपी अपने विधायकों का जो है वो उनकी चिंता करे, क्योंकि उनकी सदस्यता भी जा सकती है। खबर यह है कि हो सकता है कि इसी सत्र में उन पर भी फैसला आ जाए। विक्रम ठाकुर जी, आज सरकार आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की है, वो किसको निलंबित करना चाहते हैं और किसको विधानसभा में रखना चाहते हैं ये सब उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, वहां पे स्पीकर साहब बैठे हैं, स्पीकर साहब वही करेंगे जो सरकार बोलेगी। और विधानसभा के अंदर हम लोग जाते हैं, लोकतांत्रिक तरीके के साथ हम अपनी बात को रखते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। अगर ये किसी के नारे लगाने और प्रोटेस्ट करने से ही निलंबन होगा तो कभी भी विधानसभा नहीं चलेगी। मुझे ऐसा लगता है इन बातों के ऊपर पॉजिटिवली हम लोगों को सोचना चाहिए। हम प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, हम विरोध क्यों कर रहे हैं, हम नारा क्यों लगा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इन बातों के कारण से आप जो विधायक हैं उनका निलंबन करेंगे। ये कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इसके ऊपर पॉजिटिवली सोचना चाहिए। बाकी जिस समय हमारी सरकार होती है तो हमारे भाई कांग्रेसी मित्र हमारे सभी लोग नारे लगाते हैं, सभी लोग मुर्दाबाद करते हैं, ये उनका अधिकार है, और यह अधिकार विपक्ष में हम लोगों को भी दिया है। मुझे ऐसा लगता है इसको मन से नहीं लगाना चाहिए, और जो इसके ऊपर सही फैसला है वो होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप जुड़े इंडिया न्यूज के साथ और अपनी बात रखी। तो यानी 27 अगस्त से विधानसभा में मॉनसून सत्र जो है शुरू होने वाला है, और सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। विपक्ष भी तैयार है अपने मुद्दों को लेकर। जो भी मुद्दे विधानसभा में विपक्ष उठाएगा उसका सरकार जवाब भी देगी, और जो 9 विधायक हैं बीजेपी के उन पर भी हो सकता है कि फैसला आए, क्योंकि उन पर आरोप था कि उन्होंने बजट सत्र के दौरान जो है स्पीकर के साथ बदसलूकी की थी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।